So here's the Ciaz. This is 2017 ZXi automatic. ये पेंट हमारा अभी सूख रहा है. फ्रंट राइट का शॉकर खुल गया है और ये देखो पीछे के शॉकर आ गए हैं. ठीक है, ये दोनों पीछे के शॉकर, दोनों आगे के शॉकर. Hey people, welcome back to the channel. Welcome back to another video. So guys, today we have a Maruti Ciaz automatic, but खैर automatic से कोई रिलेशन नहीं है. गाड़ी का फेंडर साइड से ठुका हुआ है, वो चेंज करना है एंड सस्पेंशन में थोड़ी आवाज है तो थोड़ा वो करना है. तो मैं सोचा है कि इसकी वीडियो क्यों ना बनाई जाए. तो लेट मी शो यू द कार एंड उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं. Okay guys, so here's the Ciaz. This is 2017 ZXi automatic. ठीक है, एंड एज यू कैन सी ये इसका फेंडर ठुका है, ये देखो. तो इसको हम चेंज कर रहे हैं. तो फेंडर दूसरा इसका आ चुका है, ये पड़ा है ब्रांड न्यू फेंडर. ठीक है, तो ये इसमें लगेगा. प्लस इसमें सस्पेंशन में थोड़ा काम है. काम क्या मतलब, कोई ऐसा नॉइज नहीं है, बट गाड़ी उतने अच्छे से ना गड्ढे एब्जॉर्ब नहीं कर रही जैसे एक नॉर्मल सियाज करती है. उतनी स्मूथ नहीं चल रही, थोड़ी दबी दबी सी फील हो रही है. मैंने गाड़ी चला के देखी, थोड़ी दबी दबी फील हो रही है. तो मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली इसके शॉकर माउंट तो है ही, बाकी खुल के पता लगेगा और कुछ निकलता है या नहीं निकलता. सो फिलहाल ये काम है. प्लस फेंडर पेंट होते हैं. मैं कोई इसकी वीडियो नहीं बना रहा बिकॉज आज हमारा स्टाफ जो है थोड़ा शॉर्ट है. आज इसका सस्पेंशन का काम भी नहीं होगा, मोस्ट प्रॉब्ली कल होगा. और पेंटर साहब भी आज नहीं आए हैं, हो सकता है आ जाए, पता नहीं, छुट्टी पे आज. ठीक है, तो उसकी पेंटिंग होते हैं. मैं कोई वीडियो नहीं बनाया बिकॉज मैं कभी यहाँ होता हूँ, कभी काम से बाहर होता हूँ, तो इट विल बी रियली हार्ड. अगर अभी पेंट हो रही होती तो मैं कैमरा लगा देता हूँ, बट अब पता नहीं वो कब पेंट होगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे छोड़ के हो सकता है काम से निकल जाऊँ. तो जब पेंट हो जाएगा लगते हुए मैं आपको दिखाऊंगा. ठीक है, उसके बाद सस्पेंशन का जब काम होगा दैट आई विल शो यू कि इसमें क्या चेंज हो रहा है. गाड़ी एज आई 2017 है और अराउंड 1,02,000 किलोमीटर चली हुई है. लेट मी शो यू. ये देखो 1,02,180 किलोमीटर चली हुई है ये गाड़ी. ठीक है, तो इसको पेंट करवाते हैं और जब काम आगे होगा तब मैं आपको अपडेट करता हूँ. ओके पीपल, सो दिस इज द नेक्स्ट डे एंड एज यू कैन सी इसका फेंडर खुलना शुरू हो गया है. दूसरा फेंडर अभी पेंट मारा है, अभी सूख रहा है. सो हियर इज द न्यू फेंडर. ये पेंट मारा अभी सूख रहा है. ठीक है, तब तक इसको खोलते हैं और इसका एक छोटा सा टाइम लैप्स रिकॉर्ड करते हैं. कैमरा मैंने लगा दिया तो टाइम लैप्स शुरू करते हैं. ऑलराइट पीपल, फाइनली जैसे हमने टाइम लैप्स में देखा फेंडर इंस्टॉल हो गया है. अभी रबिंग नहीं हुई है इस पे. शेड वैसे पूरा मैच है. जो हल्का सा फर्क आपको दिख रहा है वो रबिंग के बाद हो जाएगा सेटल, बिकॉज रबिंग अभी हुई नहीं है. प्लस आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, इससे पहले कोई कमेंट करें, बता देता हूँ कि अंदर जो सारी मिट्टी थी वो हमने कपड़े से साफ करी, पानी इसलिए नहीं मार पाए, आज सुबह से लाइट नहीं है.
इसलिए जो मोटर है पानी की, मतलब कुछ भी जो बड़ा पावर वाली चीज़ है वो नहीं चल रही। यहाँ पे भी आप देख रहे हो पीछे जनरेटर की आवाज़ आ रही है। सुबह से लाइट नहीं है तो इसलिए वहाँ पे पानी नहीं मार पाए, कपड़े साफ करना पड़ा, वरना उसे पूरा पानी से धोया जाता। एनीवेज ये काम हो गया। अब इसका सस्पेंशन की जो आवाज़ है और स्टेयरिंग रैक में मुझे हल्का हल्का कुछ कुछ फील हो रहा है, उसे कल देखते हैं। ओके गाइस, सो दिस अपडेट इज ऑन द नेक्स्ट डे। अब गाड़ी का सस्पेंशन खोलने जा रहे हैं। तो गाड़ी यहाँ लगा दी है, इसको उठाते हैं, बॉडी लगाते हैं और इसका सस्पेंशन जो है वो खोलते हैं। और ये फेंडर की रबिंग हो चुकी है। अब अगर आप यहाँ से देखो तो आपको जो बम्पर है वो डार्क लगेगा, फेंडर लाइट लगेगा। बट अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको दरवाज़ा लाइट लगेगा और फेंडर डार्क लगेगा। देख रहे हो? तो ये तब होता है कि जब गाड़ी कहीं से पहले रीपेंट हुई हो। ये गाड़ी यहाँ से रीपेंट है। अब जैसे आपको इसमें और पीछे दरवाजे में फर्क दिखेगा, वो डार्क लगेगा, ये लाइट लगेगा। ये लाइट है, फिर ये डार्क हो गया। यहाँ से बम्पर डार्क लग रहा है, फेंडर लाइट लग रहा है, बट दिस इज द मैक्सिमम वी कुड मैच, क्योंकि बोनट से ये मैच है। क्योंकि आप एक कलर में इतने वेरिएशन तो नहीं ला सकते। ऑलराइट गाइस, इधर फ्रंट राइट का शॉकर खुल गया है। और ये देखो, ये लीक हुआ है, आपको यहाँ पे ऑयल दिख ही रहा होगा, ये देखो। ठीक है, जब मिट्टी ऐसे चिपकने लग जाती है ना, ये देख रहे हो, ये सीपेज की वजह से होता है। ऑयल और मिट्टी मिलकर ऐसे डार्क सा, वरना बिल्कुल ड्राई होती, चिपकती क्यों? जैसे ये देख रहे हो ऊपर जो कलर है, ये ड्राई मिट्टी है। देख रहे हो फर्क? मेरे फिंगर पे आपको दिख रहा होगा, फोकस। ये देखो, ये ड्राई है, ये वेट है। सो यू कैन सी, ये गीली मिट्टी है जो कि ऑयल पे चिपकी हुई है। ठीक है, और ये वाली ड्राई है। तो ये शॉकर खत्म है, ये शॉकर चेंज होगा। लिंक रॉड भी इसकी खराब है, तो लिंक रॉड हम नहीं डालेंगे। स्टेयरिंग रैक में हल्की आवाज है, बट मैं अभी उसे करवा नहीं रहा बिकॉज वो बहुत माइनर है। तो एक बार शॉकर और ये सब डाल के देखते हैं, उसके बाद भी अगर ज़्यादा फील होगी देन प्रॉब्ली विल डू इट। बाकी अब पप्पू भैया इसका पीछे का शॉकर खोल रहे हैं, क्योंकि तो पीछे वैसे विजुअल लीकेज नहीं है, बट अगर खोल के उसे दबा के देखते हैं कि उसमें बैक प्रेशर है या वो भी वीक हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो अभी अंदर से खोल रहे हैं, अंदर से खोलने देते हैं। उसका जब यहाँ पे जैक लगेगा, खुलेगा, तो इसका टाइम लैप्स शुरू कर देंगे। ओके गाइज, अराउंड आधे घंटे की मेहनत के बाद ये निकला है। इसकी चूड़ियाँ इतनी ज़्यादा टाइट हुई हुई थी, पता नहीं वैसे इसमें दिखेगा कि नहीं। बहुत मुश्किल से इसका नट खुला है। इसको दबाना पप्पू गया, और इसमें ना प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो कितना इजीली ये दबा रहा है। छोड़ना, देखो बैक प्रेशर बहुत स्लो हुआ होगा इसका। तो शॉकर खत्म है, चारों शॉकर बदलेंगे, लिंक रॉड बदलेंगे, अगले शॉकर माउंट बदलेंगे। ओके पीपल, सो हियर इज एन अपडेट। इसके पार्ट्स आ गए हैं, पीछे के शॉकर आ गए हैं। ठीक है, ये दोनों पीछे के शॉकर, दोनों आगे के शॉकर, दोनों लिंक रॉड आ गई हैं, दोनों लिंक रॉड, दोनों शॉकर माउंट। और इसमें
है ब्रेक पैड्स, वो हैं इस क्रूज के, यहाँ पे क्रूज आई हुई है सर्विस के लिए, तो ये उसके ब्रेक पैड हैं, इसको हम साइड रख देते हैं। तो ये सारा सियाज का सामान आ गया, एंड एज यू कैन सी एवरीथिंग इज जेन्युइन मारुति सुजुकी। ठीक है, सब कुछ जेन्युइन मंगाया है। तो ये अब इंस्टॉल करते हैं, जैसे ही कोई एक बंदा फ्री होता है, यहाँ पप्पू भैया फ्री होंगे क्योंकि अब वो क्रूज में लग गए हैं, और अमित भैया लगे हुए हैं फोर्ड इको स्पोर्ट में। तो जैसे ही कोई फ्री होता है फिर इसको इंस्टॉल करते हैं, एंड देन आई विल कीप शोइंग यू। ओके गाइस, तो जब तक वो शॉकर इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं आपको एक ज्ञान की बात बताता हूँ। पहले तो देखो ये पड़ा है, इसका शॉकर जो उतरा है ये बिल्कुल खत्म पड़ा है। तो दबा के दिखाता हूँ, ये देख रहे हो कैसे इजीली नीचे चले गया। बैक प्रेशर भी इसमें कुछ खास बचा नहीं, तो यहाँ तक तो ये आएगा, उसके बाद बिल्कुल हल्का हो जाता है, देखो ऑलमोस्ट खत्म। ठीक है, प्लस एक चीज और बताता हूँ, जब हम ऐसे शॉकर लगाते हैं, सस्पेंशन करते हैं, लोगों को पैसे ही बचाने के हम बोलते हैं ना कि आफ्टर मार्केट ब्रांड लगाते हैं, मोनरो, गेब्रियल या कोई और, तो लोग बड़े स्केप्टिकल हो जाते हैं, नहीं जेन्युइन चाहिए एंड ऑल दैट। तो भाई एक चीज समझो, ये कंपनीज भी, मारुति, होंडा या जो भी कंपनी है, ये अपने घर में शॉकर नहीं बना रही, यही ब्रांड इनको बना के देते हैं, उस पर थप्पा हो जाता है उस ब्रांड का और कुछ फर्क नहीं होता। और जब आपको इसी गाड़ी का मनरो में किसी और ब्रांड में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शॉकर घटिया है या वो बेकार है और चलेगा नहीं, इट्स जस्ट कि वो कंपनी अपने नाम से बेच रही है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये शॉकर आपके सामने इस गाड़ी से उतरा है, ठीक है, इस पे अब आप नाम पढ़ो, कहीं पे एक तो आपको मारुति दिखेगा नहीं, ठीक है, सिर्फ आपको एक ये पार्ट नंबर दिखेगा, ये आप मैच कर सकते हो। देख रहे हो 25/3/2017, ये गाड़ी भी 2017 की, जैसे मैं वीडियो में शुरुआत में बताया था, ये गाड़ी के साथ का शॉकर है, तो एक कंपनी से लग के आया है। और इस पे ब्रांड पढ़ो, रुको मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ, ये लो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, मोनरो। देख रहे हो, ये शॉकर अभी आपके सामने मारुति के डब्बे से निकाले, ये देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो, मोनरो। तो भाई मनरो बना रही है मारुति के शॉकर भी, इसमें पार्ट नंबर अलग है क्योंकि ये उस तरफ का है। अभी ये हमने ड्राइवर साइड का खोला, 41/601, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो भाई, है वही पार्ट नंबर 41/601, ऊपर वगैरह आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट, टाइम भी मिल जाएगा। तो भाई जब हम कहते हैं ना कि मुनरो या गेब्रियल लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम घटिया माल लगाने को कह रहे हैं, भाई क्वालिटी वही होती है। इट जस्ट कि उस पर उस कंपनी का ठप्पा नहीं है, इस ठप्पे के चक्कर में शॉकर पे 400-500 रुपए बढ़ जाते हैं, डिपेंडिंग, और ज्यादा ही बढ़ते हैं, 1000 रुपए भी बढ़ते हैं, डिपेंडिंग कौन सी कंपनी कैसे है, उसने कैसे डील कर रखी है। तो ये वाले शॉकर भी उतने ही अच्छे होते हैं, उतनी ही क्वालिटी होती है। खैर ये तो जेन्युइन ही है, मतलब अगर मारुति के अलावा हम मुनरो कंपनी के ही लगाते तो भाई मुनरो या आफ्टर मार्केट ब्रांड के शॉकर अगर आप कंपनी के लो तो वो भी उतने ही अच्छे होते हैं जितने की जेन्युइन। तो आप देख रहे हो जेन्युइन में मारुति के शॉकर जो है मुनरो बना रही है, तो इसमें आप इजिली डायरेक्टली मुनरो के भी लगा सकते हो, वो इससे सस्ते भी पड़ेंगे। लेकिन हाँ, कई बार उल्टा भी हो जाता है
कि मुनरो के या किसी और कंपनी गैब्रियल या किसी भी आफ्टर मार्केट कंपनी के शॉकर जेन्युइन से महंगे भी होते हैं। ये होते भी मैंने देखा है, स्पेशली मारुति में, क्योंकि मारुति का खुद का प्राइस इतना लो रहता है कि कई बार मुनरो या और किसी ब्रांड के TRW के शॉकर इनसे महंगे आते हैं, हजार रुपए पर शॉकर महंगा आता है। तो आपकी चॉइस है डिपेंडिंग। और कुछ कंपनीज जैसे आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट होते हैं या कार इंथुजियास्ट होते हैं, वो जानबूझ के आफ्टर मार्केट शॉकर लगवाते हैं। जैसे हमारे पास एक भाई आए थे, पोलो के मुनरो में गैस फिल्ड शॉकर आते हैं, जैसे यूजुअली ऑयल फिल्ड होते हैं, तो पोलो इन्वेंटो के गैस फिल्ड शॉकर आते हैं मुनरो में। तो भाई आए, नई पोलो थी, नए चारों शॉकर उतरवाए उन्होंने और मुनरो के गैस फिल्ड लगाए, क्योंकि उनकी डैम्पनिंग बहुत अच्छी थी और वो और ज्यादा स्टेबल थे। तो उन्हें ट्रैक पे गाड़ी चलानी थी, तो इसलिए उन्होंने वो वाले लगवाए थे। एनीवेज आई कंटिन्यू करते हैं। ओके पीपल, फाइनली चारों शॉकर इंस्टॉल हो गए हैं। लिंक रॉड, शॉकर माउंट के शॉकर के साथ ही लग जाता है। न्यू शॉकर, यस, न्यू लिंक रॉड यहाँ पे भी लग गया है। नया शॉकर, एक शॉकर के अंदर टमिक भी कस रहे हैं अभी अंदर से, ठीक है, ये भी लग गया है, ये देखो, और ये वाला भी लग गया है। यहाँ पे बस लिंक रॉड लग रही है, नया शॉकर लग गया। उसके बाद गाड़ी को नीचे उतारते हैं, टेस्ट राइड पे लेके चलते हैं और देखते हैं कुछ अगर अलाइनमेंट या किसी चीज का इशू है तो वो भी करा देंगे। और फिर हम कॉल लेंगे कि स्टीयरिंग रैक में जो हल्की सी आवाज है वो करना है या अभी चलने दें। ओके गाइस, फाइनली गाड़ी की टेस्ट राइड लेके आ गए थे। एवरीथिंग इज फाइन। अब इसकी वॉशिंग एंड क्लीनिंग हो चुकी है, एज यू कैन सी कार इज रेडी। तो गाड़ी सब कुछ ओके हो गई है, कंप्लीट। एक सेकंड में बता रहा हूँ कि इसका टोटल बिल कितना बना है। ओके गाइस, फाइनली सीएस रेडी होके जा चुकी है। एंड जैसे ही मेरी गंदी आदत है कि मैं वीडियो स्टेमेंट करनी भूल जाता हूँ, तो अभी कर रहा हूँ। तो गाइस, ये जो गाड़ी रेडी होके गई, इसका टोटल बिल बना था, दैट वाज अराउंड 20,500 रुपीज, 20,500 रुपए इंक्लूडिंग एवरीथिंग। इसमें जैसे आपने देखा कि हमने इसका फेंडर रिप्लेस किया, उसको उतारने लगाने की लेबर, पेंटिंग इंक्लूडेड है, चारों शॉकर रिप्लेस हुए, शॉकर माउंट रिप्लेस हुए और एक आध चीज और थी। तो सब कुछ मिला के द टोटल बिल वाज 20,500 रुपए। So yeah, that's pretty much it for this video, guys. I will catch you in the next one. Till then, take care. Peace out. Come on, get that money.